नमस्कार। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का क्लास 9th का एक चैप्टर है ग्रेविटेशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए चालू करते हैं सीधा। ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले अगर कुछ बेसिक बातें हम लोगों को पता है, जैसे कि एक चैप्टर था मोशन, इससे पहले तो कोई भी बॉडी अगर मोशन करता है या फिर कोई भी बॉडी मूव करता है, मोशन का मतलब क्या है? चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ किसी बॉडी के पोजीशन में जो बदलाव आ रहा है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो मेन बात है कि मोशन होता क्यों है ना। मोशन होने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कारण है, जिसके बिना मोशन हो नहीं सकता है, वो है फोर्स, ठीक है। तो मोशन का कॉज क्या है? मोशन का कॉज क्या है? फोर्स है, ठीक है। तो दो बातें समझ में आ गई। मोशन का कॉज क्या है? फोर्स है, और फोर्स के बिना मोशन हो नहीं सकता। चलिए ये बात समझ में आ रही है। अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार के फोर्सेस मोशन को किस प्रकार से बदलाव कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले जो ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन भी क्या एक तरह का फोर्स है। ग्रेविटेशन क्या एक तरह का फोर्स है। अभी किस तरह का फोर्स है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चलते हैं, एक बात बताते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ में, यूनिवर्स में, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसको कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इसका कहने का मतलब ये कि जितनी भी बॉडी हम देख रहे हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे कॉपी हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, जितने भी लोग हैं, ये सारी एक बॉडीज़ हैं। और हर बॉडीज़ क्या कर रहा है? एक दूसरे बॉडीज़ को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इसको किसने खोजा? यहाँ भाई फोर्स को, फोर्स के कारण मोशन हो रहा है, सारी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, क्यों कर रही है? चलिए तो इस पर डिस्कशन करते हैं। तो सारे क्वेश्चन का बात ये होता है कि जो हम प्लैनेट देख रहे हैं, जो सैटेलाइट देख रहे हैं, मून, क्या देख रहे हैं? मून। क्या देख रहे हैं? कोई एप्पल। अब एप्पल, कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है। किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है वो उस बॉडी को अपने तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम हैं, आप हो, तो कोई भी किसी को देख के अट्रैक्ट ज़रूर होगा, कम हो ज़्यादा हो बात अलग है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये होगा तो ज़रूर, और ये किसी का गलती नहीं है कि क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। ये लॉ है, नेचर का क्या है? लॉ है, ठीक है ना। तो हर बॉडी क्या करेगा? एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। मेरा बॉडी किसी और के बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, आपका बॉडी किसी और के बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अर्थ इस पेन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अगर हम छोड़े और ये नीचे गिर गया, तो इसका मतलब अर्थ तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए अर्थ की तरफ खींचा चला गया। तो क्या ये बॉडी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? क्योंकि मैंने तो कहा हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पेन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ऐसा है तो अर्थ क्यों पेन की तरफ खींचा नहीं जा रहा है? अर्थ क्यों नहीं खींचा जा रहा है पेन की तरफ? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो, लेकिन वो बहुत कम है। क्या है? वो बहुत कम है, ठीक है ना।
क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी लेस, बहुत लेस है, क्या है, लेस है। तो कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी को तभी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, आप 50 लोगों से मिलोगे, सब सब अच्छे लगेंगे, ठीक है, हाँ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, वो भी भला आदमी है, सारों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे ज़्यादा होगा वो क्या है, उसकी क्वालिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, होता है ना कि हाँ इसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ है तो इससे ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। उसी तरह यहाँ ये बात है कि अगर बॉडी का साइज जितना बड़ा होगा, याद रखिएगा क्या, साइज, बॉडी का साइज जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, उतना बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि अर्थ का साइज कितना बड़ा है इस पेन के मुकाबले, तो अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ही ज़्यादा है, इसलिए वो पेन को क्या किया, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उसी तरह अगर हम पेन को देखें तो पेन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि सबसे छोटा बॉडी है, क्या है ये, बहुत छोटा बॉडी है, और ये छोटा बॉडी होने के कारण क्या है, इसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि बड़ा बॉडी है तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, छोटा बॉडी है तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसी चीज़ को हम प्लैनेटरी मॉडल पे लगाते हैं, देखते हैं ये। तो कहा जाता था कि ये अर्थ है और ये अर्थ का ऑर्बिट है, मतलब अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल है जिसमें क्या कर रहा है, ये मून घूम रहा है, क्या करता है, मून परिक्रमा करता है अर्थ के चारों तरफ। तो कहा जा रहा है कि मून ऐसा तो नहीं कि घूमते घूमते इधर चला गया या फिर इधर चला गया, मून हजारों साल से अर्थ का साथ नहीं छोड़ा है, अर्थ के चारों तरफ घूमता ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है। ठीक है ना, मून क्या है, ये नहीं कि आज तो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, चलो भैया अर्थ बहुत बढ़िया हो आप घूम रहे हैं, और कल मून नहीं है या कल से मून इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो मून क्या कर रहा है, चारों तरफ अर्थ के घूम रहा है, और हजारों सालों से घूम रहा है, लाखों सालों से घूम रहा है, और आगे हजारों साल तक घूमेगा। ठीक है ना, क्यों घूमेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो तो जल्दी साथ नहीं छूटता है कोई भी बॉडीज़ का, लेकिन अगर कमज़ोर हो, मान लीजिए कोई कारण आ जाए, कोई दूसरा बॉडी आके इसको टक्कर मार दे, चल जाए, मजबूरी हो तो छोड़ सकता है, इसमें मून की कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, तो मून क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। अब मून क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घूम रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि मून ही अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, अर्थ भी तो मून के चारों तरफ घूम सकता है, हो सकता है ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दोनों बॉडी में, तो अर्थ क्यों भाव खा रहा है इतना, है कि नहीं आप ही मेरे चारों तरफ घूमो, मैं तो जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि अर्थ का जो साइज है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू मून, इसलिए अर्थ का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मून के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इसलिए अर्थ मून को अपने तरफ खींच के रखा है। तो इस फोर्स को खींच के अपने तरफ रखा, यानी सेंटर की तरफ। ठीक है ना, अर्थ को क्या किया, अपने सेंटर की तरफ अर्थ खींच के रखा है। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, सेंटर की तरफ जो अट्रैक्शन हो रहा है, किसी कोई बॉडी किसी के चारों तरफ घूम रहा है और वो बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है ना। जैसे हम बोलते हैं कि एक धागा लिए, धागा पे पत्थर बांध के ऐसे घुमाए तो पत्थर घूम रहा है, तो क्यों घूम रहा है, क्योंकि धागा और पत्थर के बीच में क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी हम एक फोर्स से उसको अपने तरफ खींचे और तब घुमा रहे हैं और वो घूम रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो कोई भी बॉडी कभी भी दूसरे बॉडी के चारों तरफ घूमेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या कर रहा है, अर्थ को अपने तरफ, अर्थ
मून को अपनी तरफ खींच के रखा है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो आप ये लिख सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इनवर्ड फोर्स, है ना, इनवर्ड फोर्स। अब दूसरी बात है, चलो ठीक है, मून चारों तरफ घूम रहा है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी कभी क्या होता है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है मतलब क्या बढ़ जाता है? नहीं, सब चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घूम रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि घूमते घूमते जाके अर्थ से टकरा जाए। जब दो बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो बोलते हैं कि दूर नहीं रहना है। क्या है? दूर नहीं रहना है। दूरी किसी को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन प्रकृति का नियम यही है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बावजूद दूर रह सकता है वही ज़्यादा समय तक इस पृथ्वी या दुनिया में रह सकता है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं हो पाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो दोनों बॉडी बस आ ही जाओ, टकरा ही जाओ, उसके बाद क्या? कुछ नहीं, ख़त्म कहानी। सामने आने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण अपने तरफ खींच तो रहा है अर्थ, लेकिन अर्थ से मून टकरा नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि मून क्या कर रहा है, एक फोर्स ऐसा है जो मून को अर्थ के पास आने से रोक रहा है। मतलब कोई है जो कह रहा है बस मेरे पास मत आओ, दूर हो, दूर रहो, दूर से ही ठीक है ना। पास आए तो जल जाओगे, पास आने से नफरत है, ठीक है ना, दूर रहो। एक बॉडी क्या कर रहा है, बड़ा वाला बॉडी जो थोड़ा है भाई जिसके पास है कुछ, वो बोल रहा है कि दूसरे बॉडी को तुम दूर रहो। ठीक है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, मेरे चारों तरफ चक्कर लगाओ, मेरी पूजा करो, अर्चना करो, जैसे भगवान के चारों तरफ पूजा करो, लेकिन नहीं मिलेंगे नहीं, दूर रहो, थोड़ा दूर रहो, थोड़ा दूर रहो। ठीक है ना। तो जो फोर्स एक बॉडी को दूसरे बॉडी से दूर रखता है, दूर रखने के लिए भी फोर्स है, ठीक है ना। जो फोर्स, अपने मन से कौन दूर रहना चाहेगा? कोई रहना चाहेगा क्या? जबरदस्ती फोर्स लगा के रखना पड़ता है, और वो फोर्स जो दूसरी बॉडी को अपने से दूर रखता है उसको क्या कहते हैं? बोला जाए कि बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि क्या है ये? आउटवर्ड फोर्स है। तो इस सब का सार केवल एक लाइन में ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी को अंदर की तरफ अट्रैक्शन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब इसका ऑपोजिट, बाहर की तरफ अट्रैक्शन, बाहर की तरफ धकेलना। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, याद रखिएगा। सेंट्रीपिटल इक्वल्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अंदर की तरफ वाला फोर्स भी सही है, बाहर वाला भी सही है, दोनों इक्वल है, बराबर हो गया, कैंसल। ना ये आके टकराएगा ना ये दूर जाएगा, खत्म कहानी। इसलिए ना ये बाहर जाता है ना अर्थ से टकराता है। तो ये बात आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब इसको कहा गया है कि नहीं बाहर कितना फोर्स लग रहा है, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स नाम तो दे दिया हम लोग, लेकिन इसका वैल्यू हमको पता करना था, ठीक है ना। और हमको दूसरा बात ये स्थापित करना था कि जो नियम ये मून और अर्थ पे लग रहा है क्या ये हर बॉडी पे लगेगा क्या? तो जी हाँ, जितनी भी बॉडीज है यूनिवर्स पे उस सब पर ये समान रूप से लागू होता है। ये पक्षपात, प्रकृति पक्षपात नहीं करती है, ठीक है ना। यानी इसको आप ऐसे कह सकते हो, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ है। तो इसमें कहने का मतलब ये कि हर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या अट्रैक्ट कर रहा है और कैसे हो रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको, तो आज के टॉपिक में इसको पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि जो फोर्स है, दो बॉडीज है, क्या है? एक बहुत बड़ा बॉडी है और एक छोटा बॉडी है। बड़ा बॉडी का मास क्या है? m है, और छोटा बॉडी का मास क्या है? m है, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने कहा दोनों बॉडी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो चलो भाई, इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये फोर्स लग रहा है,
अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा, इसको निकालना हमारा मेन उद्देश्य है। तो जो फोर्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, हम पहले जब शुरुआत में पढ़ा रहे थे तब कह रहे थे दो बॉडी का जो साइज होगा ना, कितना बड़ा है कितना छोटा, उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि मास पे। तो दो बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा, यानी डिपेंड का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एफ किस पर डिपेंड करेगा, दोनों बॉडी के मास पे, यानी m इंटू एम। ठीक है, दूसरा बात, ये फोर्स कम ज़्यादा किसके हिसाब से होगा, मान लो कि ये इतना दूरी है, फोर्स इतना अट्रैक्शन होगा, अगर ये बॉडी, हाँ तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसलिए फिर से इसको रिज्यूम कर लें। तो मैं ये बोल रहा था कि ये दो बॉडी है, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये किस पर डिपेंड करेगा, जैसे हम बोले कि एफ किस पर डिपेंड करेगा, ये कैपिटल एम और स्मॉल एफ, दो बॉडी के साइज पे करेगा। अब मेन बात है, चलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तो हो रहा है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम और ज़्यादा किसके हिसाब से होगा। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि कितना भी कैसा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ना हो, जब दो बॉडी पास आती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और दो बॉडी दूर जाती है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हम ये देखते हैं अपने रियल लाइफ में देखते हैं कि जो बॉडी जितना दूर गई वो कम होता है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उनके बीच में कम हो जाता है। तो कितना कम होता है, अगर हम 6 किलोमीटर दूर गए तो क्या मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 6 टाइम्स कम होगा, नहीं नहीं नहीं, दूर जाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके स्क्वायर के रेशियो में कम होता है। अगर हम 2 किलोमीटर मेरे से आप दूर गए तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम कम होगा, यानी 2 का स्क्वायर। 3 किलोमीटर गए तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, 1/r², इस रेशियो में कम हो रहा है ये। ठीक है, ये बात हो गया। तो जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mm, नीचे क्या हो गया r²। ठीक है, नीचे क्या हो गया, r² हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ नीचे क्या हो गया, r² हो गया। तो ये बात हम लोग पढ़ लिए। अब जब कभी भी ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट मतलब क्या कि इसको हटा के जब हम ऐसे इक्वल साइन लगाएंगे तो ये हटा है और ये इक्वल बना है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, जी। एक कांस्टेंट है, इसका कुछ वैल्यू होगा जी। अब लिख दिए इसको ऐसे करके, जो अपना था जैसे का वैसे उसको। ठीक है, तो पहला बात, अभी जी जो आया है नया मेहमान, जो इनके परिवार में जो नया मेहमान आया है, इसका नाम क्या हो, नाम जानना जरूरी होता है। कोई भी नया मेहमान आता है ना कि क्या नाम रखेंगे, बहुत लोग भविष्य का सोच लेते हैं कि इनका क्या नाम रखेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया, इसका तो नाम रखना जरूरी है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे सब बहुत चीज़ बदल जाता है ना दुनिया में, है ना, ये कभी नहीं बदलता है, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो, दूर ले जाओ पास ले जाओ, आग में फेंक दो इसको, टाइम बढ़ा दो, समय बढ़ा दो, ठीक है ना, कुछ भी कर लो, ये जी क्या है, कांस्टेंट रहता है। और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है ये, कहीं भी ले जाओ, ब्रह्मांड के उस छोर पे ले जाओ, सूरज के पार ले जाओ, इस अर्थ पे लाओ, सब जगह इसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बोला गया कि इसको कैपिटल जी ही क्यों दिए, स्मॉल जी क्यों नहीं देते, भैया मेरे, जो चीज़
एक समान टिका रहे, परिस्थितियाँ कितनी भी बदल जाए, आसान काम है क्या? नहीं बदलना आसान काम है क्या? नहीं ना। तो एक समान बने रहना, चाहे कितनी भी कठिनाई मुसीबतें आए, वो व्यक्ति महान होता है। ठीक है, जो लड़ता है, जो सहता है, जो झेलता है और बदलता नहीं है, उसके मन की जो भावना है वो नहीं बदलती है, वो व्यक्ति अपने आप महान हो जाता है। जैसे महाराणा प्रताप हो गए, चाहे कोई हो गया, वो बदले नहीं। कितने अकबर ने सेना भेजे, कितने युद्ध किए, बदला नहीं? बदला। उसी तरह जी नहीं बदल रहा है तो ये महान है, बड़ा है। बड़े व्यक्ति को कम से कम बड़ा लेटर तो दिया ही जा सकता है ना जी, और तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इसको कैपिटल जी दे दिया गया। इसको कहा गया यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जी जो है, इसका क्या यूनिट होगा? फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन, मास का भी पता है केजी, आर का पता है मीटर, लेकिन इस जी का क्या कांस्टेंट होगा? ये नया मेहमान है, तो नया मेहमान को कैसा, कोई छोटा सा नया बच्चा रहता है, उसको नया कपड़ा दिलाओ, नया ये लाओ, नया वो लाओ, थोड़ा थोड़ा उसको साज सज्जा करते हैं, उसी तरह ये जी भी नया नया आया तो इसका थोड़ा भाव होगा। देखा जाए इसको कौन सा यूनिट मिलता है, कौन सा कपड़ा मिलता है इसको। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये पढ़े कि F इज इक्वल टू जी एन स्मॉल एन आर स्क्वायर। अब हमको निकालना है जी, इसका मतलब जी को अकेला रख दो, है ना, और बाकी सबको इधर उधर भेज दो। ठीक है ना, ये जी की मम्मी है, एम फॉर एम, एम एम है ना मम्मी है, ये आर है, आर से आर क्या है, पापा हो गया। ठीक है, पापा को इधर भेज दो, मम्मी को इधर भेज दो। बच्चा बोलेगा हम तो अकेले रहेंगे भैया, मेरा अलग ठाट, हम बेड पर अकेले सोएंगे, किसी को नहीं सोने देंगे। तो जी को अकेले कर दो, एफ इधर गया, आर स्क्वायर इधर गया, मम्मी इधर आ गई। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। जिस चीज जो चीज़ है ना, उस चीज़ का यहाँ यूनिट लिखना है आपको। फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का रेडियस, रेडियस का क्या होगा? मीटर, लेंथ हो गया, तो मीटर है, और यहाँ क्या है? मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है? मास, मास, कोई भी मास तो यूनिट तो केजी ही होगा, यानी केजी इंटू केजी। केजी 2 बार आया तो क्या केजी को स्क्वायर करके लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि अगर मान लो 1/2 के पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर -3 होगा, यानी ऊपर गया तो पावर क्या होगा? माइनस होता है। इसी तरह अगर केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? इसका पावर माइनस होगा, यानी कि जी, ये जी को इधर लिख दिया, पूरा को ऊपर ले जा रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक केजी स्क्वायर ऊपर गया तो क्या हो गया? -2। यूनिट ऑफ जी। तो ये 1 लाइनर एमसीक्यू आपका बन सकता है कि बताइए कैपिटल जी का यूनिट क्या है। अगर आपको याद है तो सही है, भूल गए तो फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ठीक है, अब हम लोग जी पढ़ लिए, कैपिटल जी पढ़ लिए, कैपिटल जी का यूनिट पढ़ लिए। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना होगा वो कैपिटल जी का जो होता है, क्या बोलते हैं हम लोग? वैल्यू होता है, कि कैपिटल जी का कुछ तो वैल्यू होगा। सबका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता ही है। ठीक है, तो इसका कितना वैल्यू है, इसका कितना मान है, वो मान का डेरिवेशन तो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। g इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11। यूनिट कितना होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कभी भी माइनस का पावर जो रहता है उसको क्या लिखते हैं? पर केजी स्क्वायर। क्या बोलेंगे? पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया? जी का वैल्यू। हरे कृष्णा। ठीक है, तो
तो जी का वैल्यू इतना कैसे आया, इसको अगले लेक्चर में जब समय मिलेगा उसको बनाऊंगा तो उसको बताऊंगा कैसे आया। और उसके बाद स्मॉल जी पढ़ा जाएगा कि वो छोटा जी क्यों है। जी बहुत होता है ना, ए जी, ओ जी, बड़ा जी, छोटा जी हैं, जी का बहुत खेल होता है। तो छोटा जी क्यों है ये मैं बता देता हूँ एक बार कि छोटा जी क्यों है। क्योंकि छोटा जो जी है वो अर्थ के ऊपर लग रहा है, वो हर जगह नहीं लग रहा है। अर्थ जो बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ जो बोल रहा है, मान लीजिए कि अर्थ है, हम बोल रहे हैं कि हर बॉडी दूसरे बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अर्थ जिस फोर्स से हर बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स होगा। क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स होगा। और इसको स्मॉल जी से बताएंगे, स्मॉल जी से इसको बताएंगे। तो इस लेक्चर में ये बता देते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, हम तो बोल दे रहे हैं। कैपिटल जी जो है वो कभी बदलता नहीं है, ये क्या रहता है, कांस्टेंट है। महान वही जो बदले ना, जी क्या है ना, बदल जाता है। अर्थ के अलग अलग जगह जाओगे ना, ऊंचाई पे जाओगे, क्या होता है कि जैसे थोड़ा ऊपर उठा तो क्या हो जाएगा, फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति, एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा हुआ, दो दोस्त हैं, पहले तो बहुत अच्छा है, चलो भैया ठीक है। जैसे एक दोस्त अमीर आदमी बना, दूसरा दोस्त को देखना ही नहीं चाहता है, क्या है यार छोटा मोटा गरीब आदमी क्या देखे। तो जैसे दूर गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो ग्रेविटी क्या चेंज हो रहा है। हाइट बढ़ाओगे ग्रेविटी कम हो जाएगा। अर्थ है, अर्थ के अलग अलग जगह पे, जैसे अर्थ है यहाँ पर ग्रेविटी अलग है, यहाँ जाओगे कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा रहेगा, यहाँ कम हो जाए, यहाँ ज़्यादा रहेगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा रहेगा। तो अलग अलग जगह पे ज़मीन के अंदर जाओगे कम हो जाएगा। तो जी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो जो बार बार बदले उसको छोटा जी दे दिया गया। ठीक है, तो ये बात है छोटा जी और बड़ा जी, इसमें विस्तृत चर्चा जो होगी वो अगले लेक्चर में होगी। तब तक आप इतना इसको रखिए। धन्यवाद, राधे राधे।